मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। और अभी भी वैसे ही मैं कोई ऐसा नहीं ले, वैसे कोई ज्यादा लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर फिर भी एक आधा व्यक्ति मुझे ऐसा दिख जाता है जिनका मुंह चल रहा होता है क्लास में, तो ऐसा नहीं करें। कुछ खाते पीते हुए झूठा मुंह क्लास में नहीं बैठे। अपनी ही क्लास की बात नहीं, कोई भी जिनवाणी की बात अगर हम सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, तो खाते पीते बगल में ये रख लिया और अपन नाश्ता भी करे जा रहे हैं, वो जिनवाणी की अभिनय है। और 1 घंटा तो अपन क्लास में बैठते हैं, तो बीच में पहले से पानी पी के बैठे, बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है अपने रूटीन में रोज में, तो आपको पानी पीना है तो बीच में पी ले एक बार, और फिर 1 घंटा बैठ सकते हैं एक बार पानी पीने के बाद। तो ऐसा नहीं कि बीच में पानी पी रहे हैं, मुंह चल रहा है, कुछ खा रहे हैं, या झूठा ही मुंह बैठ गए हैं, चाय भी चल रही है, 3 बजे का टाइम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वीडियो ऑन हो तो किसी का दिख जाता है, आप वीडियो बंद करके भी, वीडियो बंद है तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा, लेकिन ये अपनी खुद की अंदर की विनय की बात है कि हम खाते पीते बगल में मोबाइल रख लिया और हम खा रहे पी रहे भी हैं, नाश्ता भी चल रहा है, कोई सा भी किसी की भी प्रवचन हो, क्लास हो, जिनवाणी की बात हो, मतलब अपन 2 in 1 प्रोग्राम करें कि खा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं करें। खाना है उस समय अगर टाइम है अपने को पहले, तो उसको बंद कर दें, पहले खा पी लें, फिर बैठें कुल्ला करके शुद्ध मुंह से, और फिर जिनवाणी की बात सुने। ठीक है, चलिए। अब बाकी लोग, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कल सुनेंगे, वरना अभी थोड़ा पढ़ लें अपन। चलिए, कल ये अपनी चर्चा हो गई थी सिद्ध जीव ऊपर ही। चित्रा आंटी, कुछ पूछना है आपको? जीव और कर्म के लिए कहा था ना, इसमें तो उदाहरण में से ढूंढने। जीव और कर्म, आपने कहा था ना इसके उदाहरण से ढूंढ के लाना। अच्छा हाँ, वो किस पे उदाहरण और सिद्धांत, हाँ ठीक बात है। हाँ, चलिए, ये जो यानी ये जो 4 उदाहरण बताए, करते हैं अभी अपन बात। यहाँ सिद्ध जीव ऊपर ही क्यों जाते हैं, मुक्त जीवों की ऊर्ध्वगति ही क्यों होती है, ये यहाँ प्रश्न उठाया था, क्योंकि जीव मुक्त होने के बाद में मुक्त यही हो जाता है, कर्मों से पूर्ण रहित यही हो गया, और कर्मों से रहित हो गया तो अब हल्का हो गया, तो हल्का होने के बाद में फिर वो ऊपर जाता है। तो ये तो अपन ने भी एक कारण बताया, पर यहाँ प्रश्न उठाया कि भी सिद्ध जीव ऊपर ही क्यों जाते हैं, तो उसके लिए 4 कारण दिए। कौन कौन से 4 कारण दिए सिद्ध जीव ऊपर ही क्यों जाते हैं, उसके लिए 4 कारण कौन कौन से दिए, सुलोचना जी? पूर्व प्रयोग से पहला, दूसरा संग का अभाव होने से, और ये तीसरा बंध के टूटने से, और चौथा इसके स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण ये ऊपर ही जाता है। पूर्व प्रयोग से, बंध से मुक्त होने से, और संग से रहित होने से, लेप का अभाव होने से,
और अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण। ये 4 हेतु दिए। कौन कौन से 4 हेतु दिए? बोलिए बेला भाभी। पूर्व के मतलब प्रयोग से, असंगतवाद, संग के अभाव से, बंधन के टूटने से और ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ये जीव ऊपर ही जाता है। ऊपर ही जाता है। और उसके लिए 4 उदाहरण दिए हैं। 4 उदाहरण किस कारण के लिए कौन सा उदाहरण दिया है, केवल अभी नाम बताना है। किस कारण के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? अनीता आंटी। पूर्व प्रयोग के लिए कुम्हार के घुमाए हुए चक्र के समान, और लेप तुमड़ी के लेप मतलब उसके लेप हटने के समान, और बंधन टूटने का एरंड के बीज का, और स्वभाव का दिया अग्नि से दीपक की लौ के ऊपर, दीपक अग्नि की लौ के समान। अग्नि की लौ के समान। बढ़िया। पूर्व प्रयोग अर्थात कुम्हार का चाक, ये उदाहरण दिया। और असंगतवाद के लिए जो लेप से रहित हो गया, ऐसी तुमड़ी, उसका उदाहरण दिया। बंधन छेदात के लिए, बंधन से रहित होने के लिए एरंड के बीज का। और तथागति परिणाम ऊर्ध्वगमन स्वभाव के लिए अग्नि की शिखा, अग्नि की लौ का उदाहरण दिया। तो ये 4 कारण है और 4 उसके लिए उदाहरण दिए। तब इन उदाहरणों में आपको ये बताना है कि क्या चीज तो वो जीव के स्थान, मतलब जीव क्या है उसमें और कर्म क्या है। जो जो भी उदाहरण दिए हैं, आविद्य कुलाल चक्र, व्यापगत लेप और एरंड बीज और अग्नि शिखा, तो जिसमें भी लग रहा है, हो सकता है सब में नहीं भी लगे, जिसमें भी जैसा लग रहा है। ये चित्रा आंटी बताना चाह रही है। बोलिए चित्रा आंटी। अग्निशिखा में तो मेरे हिसाब से तो लो तो होगी जीव और अग्नि हो गई कर्म, नहीं? चलिए और बताइए। और तुमड़ी में लेप तो हो गया कर्म, और जो कर्म के बाद लेप के हटे बाद जो हुआ वो तुमड़ी, वो जीव जीव। और एरंड के बीज में बीज तो हो गए जीव, और जो उसके गुठली थी वो हो गया कर्म। और वो चक्र वो नहीं आया, मुझे कुमार वाला समझ नहीं आया। ठीक है। हाँ बोलिए सुनीता। ये यहाँ जो पूर्व प्रयोगात में है, तो कुम्हार का जो उदाहरण दिया है कुम्हार के चक्र का, तो चक्र को घुमाना हो गया कर्म, और घुमाने का प्रयास जब रुक जाता है तो वो जीव की तरफ से बोल सकते हैं। और दूसरा, व्यापगत लेप आलाभवत, तुमड़ी का शीघ्र ही ऊपर जाना जीव की तरफ से लेना है, और मिट्टी का लेप नष्ट होना वह कर्म की तरफ से लेना है। बंध छेदात यानी कि एरंड बीजवत, तो बीज कोश का जो बंधन है वो कर्म की तरफ से, और एरंड बीज की जो ऐसे ऊपर उठती है, ऊर्ध्व गति होती है, वह जीव के तरफ से। और अग्नि शिखावत में यानी कि तथागति परिणामाच में तिरछे बहने वाले जो वायु है वह कर्म की तरफ से, और अग्नि शिखा का स्वभाव ऊपर ही जाना है, तो ये जीव की तरफ से पूर्व गति ऐसा लेना चाहिए, ऐसा लगता। ठीक है, अभी कुमार के चाक वाली बात अभी अपन और करेंगे, बाकी 3 बढ़िया आपके। ठीक है, हाँ बोलिए। मैम वो कुमार के चाक में मैंने चाक, आत्मा को चाक की जगह रखा है, क्योंकि चाक और रस्सी को रखा है कर्म की जगह, क्योंकि जब वो रस्सी से अलग हो जाएगा तो चाक भी घूमता, तो फिर उसका जो स्वभाव है घूमने का वही रखा है। और मैंने यहाँ पे जो लिखा है अरंड बीज में, मैंने तो छिलका को कर्म की जगह रखा है, क्योंकि छिलका हटेगा कर्म से तभी वो बीज निकलेंगे। वो लोग भी छिलका ही बोल रहे हैं, वो उसका जो बीज, वो अरंड बीज कोश शब्द मतलब ऊपर का कवर, वो छिलका आप बोल रहे हो जिसको, वही। यानी मेरे हिसाब से मैंने इसमें जो एरंड बीज वाला है और लेपालाबू है, मतलब वो तो सबको समझ में आ गया उसमें क्या क्या है ना, वो तो सबका यही है कि जो बीज का जो कवर है वो तो कर्म है और अंदर का बीज है वो आत्मा है।
और जो लेप से रहित तुमड़ी है तो लेप है वो कर्म है, और लेप हटा तो वो तुमड़ी जो है वो आत्मा के समान है। आत्मा पे कर्मों का लेप था, लेप हटा तो वो जैसे तुमड़ी ऊपर आई ऐसे आत्मा ऊपर गई। आत्मा वो कर्मों से बंधा हुआ था तो वो कवर टूटा बीज का, तो वो अंदर जो छोटे बीज थे वो ऊपर की ओर उछले। ऐसे ही आत्मा कर्मों से बंधा था, कर्म टूट गए, नष्ट हो गए, तो आत्मा ऊपर की तरफ से गया। ये दो तो सबको समझ में आ गए? हाँ या ना? आए ना सबको? हाँ बोलिए आगे चौथा। चौथा है वायु का। तो जो वायु होती है तो वो वायु की वजह से, अग्निशिखा उदाहरण तो है अग्निशिखा। हाँ सॉरी, अग्निशिखा जीवात्मा है। मैंने अग्निशिखा को जीवात्मा दिया और वायु को कर्म दिया है, क्योंकि वायु की वजह से अग्निशिखा की लो इधर उधर होती। तो मैंने मैम इसका मैंने पूरा सेंटेंस भी लिखा, सुनाऊं क्या एक बार? हाँ सुनाइए। चारों का ही लिखा है आपको। एक बार अग्निशिखा वाला इसका सुनाती हूँ मैं पहले। अग्निशिखा जिस पर अग्निशिखा 4 नंबर है ना? हाँ, जिस पर वायु के प्रभाव से अग्नि की शिखा अपने स्वभाव में नहीं रह पाती है और इधर उधर उसकी लो होती रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी कर्मों से सहित होने से संसार में चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है, और जिसे वायु रहित अग्नि शिखा अपने स्वरूप में आकर ऊपर की ओर ही प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार आत्मा भी पूर्ण रूप से कर्मों से रहित होकर अपने स्वभावानुसार ऊर्ध्वगमन करती है। बढ़िया। मैंने अच्छा, इससे चारों का आपका लिखा है। ये ठीक नहीं था अग्निशिखा वाला, है ना? समझ में आया ना आपको? उसमें कर्म नहीं आया, लौ तो हो गई आत्मा, लेकिन कर्म क्या है? वो वायु, वायु के कारण वो इधर उधर हो रहा है। मैंने चारों का लिखा इस तरह। बढ़िया बढ़िया। बोलिए सुधा जी, आप क्या बोल रहे हैं? हम भी यही बोल रहे थे। चलिए, और किसी को इसके अलावा कुछ बताना है? किस किस ने कोशिश की थी? जिसने कोशिश की थी वो, अच्छा काफी लोगों ने की थी। चलिए, सबने यही निकाला था? आशा आंटी यही था आपका भी? बोलिए आशा आंटी, कुम्हार वाले में क्या निकाला आपने? मुझे इसमें ना कुम्हार तो कर्म लग रहा है, कर्म के निमित्त से, तो वैसे कुम्हार के निमित्त से वो जो चक्र घूमता है, और चक्र आत्मा लग रही है। कुम्हार इसमें कर्म का निमित्त लग रहा है कि कर्म कुम्हार को या वो डोरी, वो रस्सी डोरी को, भी ले हाँ। सकते हैं, वो एक ही बात है। कुछ भी लो, वो बाहर, मतलब वो चाक तो है आत्मा, वो जो हाँ। घूमता रहा ना, हाँ। वो तो है आत्मा। और उसमें जो निमित्त था, तो उसको डोरी लो कि कुम्हार लो, जो भी लो, बाहर का निमित्त है, वो कर्म के हिसाब से। तो वो हट गया तो भी वो घूमता रहता है। तो पहले कर्म के निमित्त से इधर उधर गमन करने का स्वभाव होता था, जाना आना होता था, पर अब वो हट गया तो भी वो जो प्रयास, वैसे इसमें क्या है कि एग्जैक्टली कर्म की बात नहीं है इसमें, तो ये है कि जीव अनादिकाल से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सामान्य रूप से अपन, क्योंकि बाकी तीनों में वो कर्म और जीव के दो तरह से घटाया है। संस्कार वाली बात है मेन की, उसके संस्कार, वो संस्कार है। हाँ, तो जीव तो है चाक के स्थान पर, और वो जो डोरी से घुमाया कि कुम्हार ने घुमाया, वो उसका संस्कार है। पर वो संस्कार मतलब वो प्रोसेस छूट गया तो भी वो संस्कार वश वो घूम रहा है। तो वो डोरी अलग हुई या कुम्हार का हाथ अलग हुआ, फिर भी वो घूम रहा है। तो आत्मा के स्थान पर उसमें चाक है, बाकी जो भी है वो सब परद्रव्य है। इस तरह से ये हमको उदाहरण तो दिए, लेकिन उदाहरण में कौन किसकी जगह है, ऐसा नहीं हो जाए कि तिरछा बहना वाला वायु तो कर दे आत्मा और वो लो कर दे कर्म, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं हो जाए। तो उदाहरण में सिद्धांत बराबर घटित करना अपने को आना चाहिए। बोली भारती आंटी। वो पूर्व प्रयोग में चाक को आप कह रहे हैं आत्मा, लेकिन उसमें ऊर्ध्वगामन स्वभाव कैसे वो करेंगे? वो उसमें वो बताया ना कि मतलब वो क्योंकि अनादिकाल से ऊपर, इसीलिए उसमें कर्म वाले वो मतलब प्रॉपरली नहीं सेट हो रहा है वो उसमें, कि मतलब अनादिकाल का अभ्यास मोक्ष प्राप्ति का, यानी जब से भी जीव चालू कर रहा है तो पुराना उसका अभ्यास ये है कि वो ऊपर उठना चाह रहा है, तो वो उसका एक संस्कार है ऊपर जाने का। और यहाँ तो ये उदाहरण में तो घुमाने का उदाहरण दिया है, ऊपर जाने वाला उदाहरण नहीं है, लेकिन वो संस्कार दिखाना है इसमें, केवल अभ्यास दिखाना है कि मेरे को लगा सिर्फ ऊर्ध्वगमन, रहा। मेरे को लगा सिर्फ ऊर्ध्वगमन स्वभाव को दिखाने के लिए चारों उदाहरण है, इसलिए पूछ रही थी।
हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव को दिखाने के लिए 4 उदाहरण दिए, लेकिन 3 उदाहरण में तो ऊर्ध्वगमन ही दिख रहा है। लेप से मुक्त हो रहा है तो भी ऊपर जा रहा है, और बंधन से छूट रहा है तो भी ऊपर जा रहा है, और अग्निशिखा भी ऊपर जा रही है। 3 में तो ऊपर जाना दिख रहा है। और जो पहला उदाहरण है कुम्हार के चाक वाला, उसमें ऊपर जाना नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें ये बता रहे हैं कि जैसे वो संस्कार से वो घूम रहा है, घुमाना रोक देने पर भी वो संस्कार से घूम रहा है, वैसे ही ऊपर जाने का कुछ प्रयास नहीं कर रहा है तो भी वो अपने आप ही ऊपर जा रहा है। अभी मुक्त तो यही हो गया, मुक्त तो यही हो गया, 8 कर्मों का अभाव होके मुक्त यही हो गया, फिर यहाँ हो गया तो यही रुक जाता, ऊपर क्यों गया? जीव मुक्त कहाँ होता है? 8 कर्मों से रहित ऊपर जाके होता है क्या सिद्धशिला में पहुंच के? 8 कर्मों से रहित यहीं पे हो गया ना, तो मुक्त तो यहीं पे हो गया, फिर यही हो गया, यही रुक जाता, जहां मुक्त हुआ वहीं सेट हो जाता, वो वहीं सेटल हो जाते बिल्कुल उसी जगह, वहां आत्मा के प्रदेश। फिर ऊपर क्यों गया? तो उसके लिए कहा कि वो पूर्व का अभ्यास था, ऊपर जाने का उसका अभ्यास है, ऊपर जाना है, इसलिए वो कर्मों से मुक्त हुआ। उसके बाद भी अब वो, क्योंकि उसका पूर्व का अभ्यास था, तो वो ऊपर चला गया। जैसे कुम्हार का चाक, वो कुम्हार ने घुमाना रोका, रोकते ही उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रोकते ही रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? कि उसको घूमने की आदत पड़ गई थी, तो घूमने की आदत पड़ गई थी तो वो घूमता रहा। पंखे का दिया था, पंखा ज्यादा सरल है अपने लिए, कि स्विच ऑफ कर दिया अपन ने, फिर भी क्यों घूमे जा रहा है? स्विच ऑफ करते ही तुरंत ऐसे रुक जाना चाहिए, घूमते घूमते ऐसे एकदम ऐसे, लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद भी वो घूमता रहता है कुछ सेकंड्स तक। क्यों घूमता रहता है? कि उसको घूमने की आदत हो गई थी, इतनी देर से घूम रहा था, इसलिए वो घूमता है। ऐसे ऊपर जाने की आदत थी जीव की, आदत मतलब उसका अभ्यास था, प्रयास था, तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये उदाहरण में तो घूमना दिखाया है, लेकिन सिद्धांत में उसको ऊपर जाना ही लगाया है। यदि एक प्रयोग पूर्व प्रयोगात में ऐसा भी जाहिर होता है, जब आयु पूरी करता है जीव तो ऊर्ध्वगमन सबसे पहले ऊपर ही जाता है ना, मोड़ी लेने नहीं, के ये साथ। गलत, ये गलत है। ये यहाँ पे बस आज ये चर्चा करनी थी, ये मान्यता गलत है। जब जीव संसार अवस्था में है तो यहाँ से मरा, एक जगह से मरा और फिर दूसरी जगह जाने के लिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले ऊपर जाता है, फिर इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं जाना हो तो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां मरा है वहां से जिसको जहां नीचे जाना है तो ऊपर क्यों जाएगा? नरक में जाना है सीधा नीचे ही जाएगा। जी, मोड़ों में ऐसे पढ़ने में आया, इसलिए मैंने आपसे कहा, तो मोड़े गलत हैं? नहीं, कहते हैं वो कि मान्यता गलत है। हाँ, वो 2 या मान्यता 3 गलत है कि जीव ऊपर जाता है। संसार अवस्था में जब तक जीव कर्मों के साथ है तो फिर उसको जहां जाना है वो सीधा ही जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले तो ऊपर ही जाएगा फिर इधर उधर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब जीव कर्मों से रहित हो जाता है तभी वो ऊपर जाता है। वैसे संसार दशा में ऊपर स्वर्ग में जाना है तो ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ऊपर नहीं, मतलब मेरा कहने का सबसे पहले ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो तिरछे मोड़े नहीं लेता, वो तो सही है, तिरछे तो नहीं लेता ना मोड़े। तिरछे नहीं लेता है, लेकिन जहां जाना है अगर नीचे कहीं जाना है तो ऐसे नीचे जाके ऐसे टर्न ले लेगा, या ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। ऊपर कहीं जाना है तो ऐसा नहीं है, जाना तो नीचे नरक में है तो पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऐसा तो नहीं। ठीक है, वो हम सुनने में आया तो वो ठीक नहीं है, आपने ठीक बताया, कहीं से पढ़ा होगा आपने भी सही। नहीं, ये आप सरवार सिद्धि वगैरह देखेंगे तो वहाँ ये प्रश्न, ये मान्यता का बिल्कुल खंडन किया है। ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की, पर ये मान्यता बिल्कुल गलत है। संसार अवस्था में जीव जब शरीर, दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए जा रहा है तो जहां जा रहा है उसी दिशा में जाएगा 90 डिग्री पे। वो जो अपन ने विग्रह गति के नियम पढ़े हैं, तिरछा गमन नहीं करेगा, सीधा जाएगा फिर टर्न लेगा अगर मुड़ना है तो, ऐसे जाके ऐसे जाएगा या ऐसे जाके ऐसे जाएगा, 90 डिग्री पे टर्न लेगा, ऐसे तिरछा यूं नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मध्य लोक में ही कहीं, यहाँ मरा, ये समझ लीजिए मध्य लोक है, यहाँ मरा और यहाँ जन्म लेना है, तो अब यहाँ मरा है तो पहले ऊपर जाए फिर इधर जाए फिर इधर आए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ मरा है यहाँ जन्म लेना है तो सीधा जाएगा। अधोलोक में जाना है, यहाँ मरा है तो सीधा नीचे जाएगा, ऊपर जाके नीचे जाने वाली बात, ऐसी कल्पनाएं वो मिथ्या है, गलत है। मेरा एक ऐसा शंका थी कि विग्रह गति में हर एक गुण स्थान वाला जीव जाता है या कोई पर्टिकुलर नियम है इसमें? विग्रह गति में केवल पहला, दूसरा और चौथा 3 ही गुण स्थान पाए जा सकते हैं।
इसके अलावा कोई गुणस्थान। इन 3 गुणस्थान के लोग ही विग्रह गति में जाते हैं। हाँ, ज्यादातर पहले वाले होते हैं, चौथे वाले होते हैं, और कदाचित दूसरे वाले भी होते हैं। दूसरे वाले कम होते हैं, दूसरे का टाइम ही कम है, लेकिन विग्रह गति में पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 ही गुणस्थान। चौथे से ऊपर वाले जीव विग्रह गति में नहीं पाए जाते। अपन ने गुणस्थान पढ़े थे जब, एक आपको ध्यान होगा कि अगर 7वें गुणस्थान से ऊपर किसी भी गुणस्थान में मरण होता है तो विग्रह गति में चौथा गुणस्थान हो जाता है। ये पढ़ा था ना, यानी विग्रह गति में चौथे से ऊपर का नहीं होता है। पंचम गुणस्थान में भी मरण होगा किसी जीव का तो विग्रह गति में चौथा हो जाएगा। ठीक, मैं पूर्व प्रयोग के लिए कुछ सोच रही थी, बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे पूर्व प्रयोग में मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करने का, वो उसका स्वभाव है, तो जब कर्मों से जब वो रहित हो गया तभी भी उसका जो वो स्वभाव है ऊर्ध्वगमन का, उस स्वभाव की वजह से वो सीधा ऊपर जाता है। वो स्वभाव तथागति में, तथागति शब्द दिया ना उसके लिए, स्वभाव के लिए तथागति परिणाम, इसलिए पूर्व प्रयोग वो अलग हो गया। नहीं, जैसे पूर्व प्रयोग में मैंने उसका जिंदगी भर का ये स्वभाव है ना, उसका ये नेचर रहा है कि वो ऊर्ध्वगमन ही करता है। तो जैसे कुम्हार का चाक या पंखा का आपने जो एग्जांपल दिया कि उसको बंद करने के बाद भी वो कुछ देर तक घूमता रहता है, उसी तरह तो उसका स्वभाव उसको स्वभाव शब्द नहीं बोलेंगे, उसको इसीलिए पूर्व प्रयोग यानी संस्कार मतलब शब्द बोल रहे हैं। हाँ, स्वभाव तो ये नहीं, संस्कार शब्द, प्रैक्टिस। हाँ, स्वभाव के लिए तथागति शब्द दिया है। हाँ, नहीं, प्रैक्टिस है उसको इस हाँ, चीज की, इसके लिए। हाँ, वो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पूर्व प्रयोग या संस्कार शब्द हिंदी में वो शब्द दिए। देखिए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखिए थोड़ा सा पढ़ना बाकी रह गया, ये पढ़ना बाकी के सूत्र भी आप लोगों ने तो बोल लिया, सरल है, पर अपन ने ऑफिशियली बोला नहीं है। 8 नंबर का सूत्र देखिए, 8 नंबर के सूत्र से अपन चालू करते हैं। धर्मास्ति काया भावात, सरल है, एक जगह संधि है, धर्मास्ति काय अभावात। शब्द क्या दिख रहा है? धर्मास्ति काया भावात। भावात शब्द नहीं है, शब्द है अभावात। शब्द क्या है? शब्द है अभावात। और धर्मास्ति काय अभावात। धर्मास्ति काय क्या होता है? धर्मास्ति काय अभावात। तो ये और ये ए जुड़ के ये बन गया धर्मास्ति काया भावात। ठीक है, धर्मास्ति काय मतलब, धर्मास्ति काय क्या चीज होती है? हाँ भाजी, धर्मास्ति काय क्या होता है? धर्म द्रव्य का अभाव। नहीं, केवल इस शब्द का अर्थ पूछू, धर्मास्ति काय, इसका अर्थ क्या होता है? धर्म द्रव्य का अभाव, आकाश द्रव्य का अभाव। इसमें अभाव शब्द है क्या धर्मास्ति काय में? धर्मास्ति काय शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ, इधर बोर्ड पे देखिए ना। अच्छा, धर्मास्ति काय। धर्मास्ति काय शब्द का क्या अर्थ है? लोकांत। बात एकदम सरल है लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बोलिए शशि जी। इसका ऐसे होगा क्या? धर्म धन अस्थि, धन प्लस काय, धर्म प्लस अस्थि प्लस काय, ऐसे। तो धर्म अस्थि यानी होना, और काय मतलब उसका वो धर्म द्रव्य का प्रेजेंस, अस्थि प्रेजेंस, और ये होगा क्या? धर्म द्रव्य का होना। जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक की वो जाएगा। केवल आप लोगों को पूरे सूत्र की व्याख्या नहीं करनी है, मैं केवल एक शब्द में एक शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ। धर्मास्ति काय का क्या मतलब है? बोलिए मनोरमा आंटी।
धर्म द्रव्य अस्थि काय है। धर्मास्थि काय का मतलब है धर्म द्रव्य, बस। धर्मास्थि काय मतलब धर्म द्रव्य जो प्रदेशों से सहित, अस्थि काय का मतलब है बहुप्रदेशी द्रव्य। तो जो बहुप्रदेशी असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य, सही अर्थ क्या होता है धर्मास्थि काय का? असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य इज इक्वल्स टू धर्मास्थि काय, और शॉर्ट में कहें तो धर्म द्रव्य, बस। और उसका अभावात, तो धर्म द्रव्य के अभाव होने से, अभावात, ये बात पीछे भी आ रहे थे ना, पूर्व प्रयोगात, असंगत्वात, ये जो ये ऐसा आता है ना, ये विभक्ति है, ये कारण की विभक्ति, हेतु बताने वाली, ठीक है, तृतीया विभक्ति कहेंगे उसे, साधन बताने वाली। तो धर्मास्थि काय यानी धर्म द्रव्य का अभावात, यानी उसके अभाव होने से, धर्म द्रव्य के अभाव के कारण। क्या चर्चा चल रही थी, ये धर्मास्थि काय अभावात कहाँ से आ गया? कि पीछे बताया कि सिद्ध जीव मुक्त हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ये भाव उनके बचे हैं, इन औपशमिक आदि भावों का अभाव हो गया, और उसके बाद में वो ऊपर चले गए लोक के अंत तक। ऊपर क्यों चले गए? कि पूर्व प्रयोग से, असंगतवाद, असंग होने से, बंध गए छेद से, और तथागति परिणाम से। लेकिन फिर प्रश्न उठा कि आलोकांतात जो आपने कहा था, क्या कहा था? आलोकांतात, लोक के अंत तक। तो लोक के अंत तक ही क्यों गए सिद्ध जी? उसके ऊपर क्यों नहीं चले गए, या उसके पहले क्यों नहीं रुक गए? तो उसके लिए जवाब दिया, मेन तो प्रश्न ये है कि लोक के अंत में क्यों रुक गए, उसके आगे क्यों नहीं चले गए? उसके आगे कुछ है क्या? लोक के अंत के आगे कुछ नहीं है, मना क्यों कर रहे हो भाई? आकाश द्रव्य केवल। तो लोक में क्या है? लोक में तो 6 द्रव्य है ना। लोक में भी है, वो भी आकाश है, लेकिन वो 6 द्रव्य सहित है। और उस लोक के आगे क्या है? अकेला आकाश, केवल आकाश द्रव्य है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि सिद्ध जीव वहां लोक के अंत में जाके रुक क्यों गए? हमने गैस का गुब्बारा पकड़ा था हाथ में, और हमारे हाथ से छूट गया यहाँ कमरे में, तो फिर क्या होता है? वो छूट जाता है तो क्या करता होता है? ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो कहाँ जाके रुक जाता है? वो ऊपर सीलिंग पे जाके टच हो जाता है। क्यों ऊपर जाके क्यों रुक गया? दीवार तोड़ के आगे ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्या ऊपर दीवार आ गई ना, उसमें इतनी ताकत नहीं दीवार तोड़ के निकल जाए, तो उसके लिए तो वो वहां दीवार आ गई। अब यहाँ सिद्ध भगवान क्यों नहीं गए लोक के आगे? तो उसके लिए कहा धर्मास्थि काय का अभाव, धर्म द्रव्य का अभाव है। क्योंकि जीव और पुद्गल जब गमन करते हैं, यहाँ लोक में जब गमन करते हैं, तो जब जब वो गमन करते हैं तब तब वो गमन करने में धर्म द्रव्य उनको निमित्त होता है। लोक में कोई ऐसी जगह बताओ जहां कोई जीव पुद्गल नहीं जा सकता हो? पूरे 343 घनराजु लोक में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां धर्म द्रव्य नहीं हो, तो जीव और पुद्गल नहीं जा पाते हो? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। पूरे 343 घनराजु के लोक में सब जगह जीव भी है, सब जगह पुद्गल भी है, सब जगह उनका आवागमन होता है, क्योंकि पूरे लोक में ऐसा धर्म द्रव्य व्याप्त है। और हर जगह जहां जहां जीव पुद्गल गमन करना चाहते हैं, मतलब चाहते तो भाषा है, जहां जहां वो गमन करते हैं वहां वहां वो धर्म द्रव्य उनमें गमन में निमित्त बनता है। अब उसके आगे, क्योंकि गमन का कोई निमित्त ही नहीं है, चलने के लिए निमित्त भी तो चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी कि अपन चल रहे थे कहीं, मान लो हाईवे पे जा रहे थे, और कहीं अपन 2 गाड़ियां जा रही थी, एक थोड़े पीछे थी एक आगे थी, तो एक आगे वाली गाड़ी आगे गई, फिर वापस से लौटती हुई आके मिली, लौटती हुई मिली, तो उससे पूछा भी वापस क्यों आ गए? क्या आगे सड़क ही नहीं है, हम गलत रास्ते आ गए थे, आगे रास्ता ही बंद है। ऐसा होता है कभी कभी कि अपन कहीं 2 रास्ते कट रहे हो और अपन इधर चले जाओ, फिर लगता है आगे तो रास्ता ही बंद है, वहां खत्म, रोड ही नहीं थी। ऐसा होता है। तो वहां रोड ही नहीं है तो क्या करें, कैसे जाएं? ऐसे ही आगे लोक के आगे वो रोड मतलब वो जो चलने में निमित्त है धर्म द्रव्य, वो धर्म द्रव्य ही नहीं है, उसके अभाव के कारण
सिद्ध जीव ऊपर नहीं जाते। देखो ये जो कथन है ये निमित्त का कथन है। क्या जब हम धर्म द्रव्य की परिभाषा पढ़ते हैं इसका मतलब तो ये हो गया कि धर्म द्रव्य चलाता है, ये मतलब हो गया हम लोगों को जो चला रहा है वो धर्म द्रव्य चला रहा है, और सिद्ध भगवान को रोक रहा है क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं था इसलिए वो रुक गए हैं, वहां पे जाके अटक गए हैं। ऐसी कोई मजबूरी है क्या? मजबूरी नहीं है, निमित्त का ज्ञान कराया है कि वहां, क्योंकि अब देखो हम तो जो आगमन कर रहे हैं संसार दशा में, उसमें अकेला धर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता है। हम जो गमन करते हैं उसमें और कितनी चीजें निमित्त होती हैं कि पैर भी होते हैं, अपनी जमीन भी होती है, धर्म द्रव्य भी होता है, कभी गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी भी होती है, फिर उस गाड़ी के टायर में हवा भी होनी चाहिए, फिर उस गाड़ी में पेट्रोल भी होना चाहिए, कितनी सारी चीजें निमित्त होती है, ड्राइवर भी होता है। हम तो गमन आगमन करते हैं तो उसमें बहुत सारे निमित्त होते हैं, इसलिए धर्म द्रव्य अकेला पकड़ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है। लेकिन अब सिद्ध भगवान के लिए कोई गाड़ी है, कोई ड्राइवर है, कोई पेट्रोल चाहिए, कोई शरीर पैर चाहिए, कोई धरती चाहिए, वो तो कुछ है नहीं, शुद्ध आत्मा है वो तो। लेकिन अब वो गमन में कुछ तो निमित्त, क्योंकि कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है, कोई भी, उसमें 5 कारण होते हैं। कौन से 5 कारण होते हैं? कोई भी कार्य होता है उसमें कौन से 5 कारण होते हैं? तो चेहरे से पता लग जाता है कौन तो विचार रहा है, किसको आ गया है। बोलिए चमेलिया। क्षेत्र काल भाव भाव ये होंगे। अरे नहीं, आजकल आपकी सहेली नहीं आ रही बहुत दिनों से, पता ही नहीं वजह क्या है, समझ में नहीं आ रहा। पता कर लीजिएगा। हाँ, ये गलत है आपका जवाब। कोई भी कार्य होता है उसके 5 कारण कौन से हैं? बोलिए रेखा जी। कोई भी कार्य करना उससे पहले करना, कराना, अनुमोदना, मतलब कि नहीं, 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 नहीं। सरोजांती। पूरे याद नहीं आ रहे, होना, पुरुषार्थ, और एकदम से याद नहीं आ रहा है, पता तो है। याद नहीं। इनका जवाब तो सही है लेकिन पूरे नहीं बता पाए। अब आप लोगों को याद आ गए? बोलिए भाई साहब। निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, भवितव्य। नहीं, होनहार भवितव्य तो एक से हो गए। एक ही है, एक मिस हो रहा कोई। चलिए बोलो वर्षा। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त। बहुत बढ़िया, ये क्रम मतलब बोलने में ये क्रम रहता है। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त, ये 5 कारण होते ही होते हैं। कोई भी कार्य होता है, स्वभाव होगा, पुरुषार्थ होगा, होनहार, होनहार बोलो भवितव्य बोलो, एक ही बात है, काल लब्धि और निमित्त, निमित्त भी होगा ही होगा। यानी कोई भी सिद्ध भगवान ऊपर जा रहे हैं, ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं, तो स्वभाव, उनका स्वभाव है तथागति परिणाम, ये उनका स्वभाव है। पुरुषार्थ कि वो जो ऊपर गए, ऊपर जाने योग्य ऊर्ध्वगमन की उनमें वीर्य नाम का गुण है, वो एक शक्ति है, वो पुरुषार्थ कहलाता है, वो पुरुषार्थ। फिर होनहार, भवितव्य, होना ही ऐसा था कि उनको ऊपर ही जाना होता है, यही होनहार है, जो कार्य होता है वही तो होनहार है, तो वो ऊपर गए, यही उनकी होनहार हुई। और काल लब्धि कि जिस समय वो कार्य होता है वही काल लब्धि है, तो जो जीव जिस समय सिद्ध होके ऊपर गया उसी टाइम को काल लब्धि बोल देते हैं कि भी काल लब्धि आ गई। आज अपनी क्लास की काल लब्धि कितने बजे की थी? द्रव्य संग्रह की आधा घंटा जल्दी थी, तत्वार सूत्र की आधा घंटा लेट की थी। जिस समय, और वो भी हो गई टाइम पे, नहीं तो हो सकता था 10 मिनट और लेट हो जाती तो काल लब्धि वो हो जाती तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते कि भी लेट हो गई है। जो टाइम, जिस समय जो कार्य हुआ वही काल लब्धि है, ठीक है ना। आज की क्लास इतने बजे होनी थी तो ये काल लब्धि है। तो स्वभाव हुआ, पुरुषार्थ हुआ, होनहार हुआ, काल लब्धि और निमित्त। अब सिद्ध भगवान ऊपर गए, इसमें निमित्त क्या है? कोई भी काम होता है ना, घर में रोटी बनती है, रोटी जल जाती है, दूध उफन जाता है,
हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, हर में ये 5 चीजें लगती है। पर क्या होता है कि हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये तो स्वभाव ही नहीं था, ये ऐसा हो गया। लेकिन वो जो हुआ है ना, उस होने की तरफ जो कार्य हो गया ना, कार्य की तरफ से आप देखो, उसका स्वभाव, उसका पुरुषार्थ, उसकी होनहार, तो बिल्कुल सही सही वस्तु स्थिति दिखाई देती है। अब निमित्त क्या है? सिद्ध भगवान ऊपर गए, अब इसमें कौन सा क्या निमित्त दिख रहा है? कि बाहर में कुछ नहीं दिख रहा, कोई एरोप्लेन, रॉकेट, किसी में बैठ के जाते हो, कुछ भी नहीं है। और अभी ऊपर जाने का नहीं, ऊपर जाकर रुक क्यों गए उसका देख रहे हैं अपन तो, कि वहां जाके रुक क्यों गए, क्योंकि आगे अब धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए वो वहां जाकर, यानी उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वो वहीं तक जाएं, उनका पुरुषार्थ भी ऐसा ही हुआ कि वो वहीं तक जाएं, उनकी होनहार भी यही थी कि वो वहीं तक जाएं, और उनकी काललब्धि में भी यही था कि उस समय जाके वो रुक जाएं। और निमित्त के रूप में आगे धर्म द्रव्य नहीं है, तो नहीं होना अभाव रूप निमित्त भी होता है, इसलिए वो वहां ऊपर जाकर रुक जाते हैं। भाई साहब कुछ पूछना है आपको? देखिए नहीं कोई। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ कहा धर्मास्ति काय अभावात, कि वह मुक्त जीव धर्मास्ति काय का अभाव होने से लोकांत से ऊपर और अधिक ऊपर नहीं जाता। लोकांत मतलब लोक का अंत, लोक का अंत जो हम जिसे सिद्धालय कहते हैं, तनुवात वाले। लोक का अंत क्या है? लोक का मैप ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? लोक के नक्शा ख्याल में आ रहा है? तो मध्यलोक है, मध्यलोक के बाद में ऊपर 16 स्वर्ग, फिर 9 रैव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, फिर उसके बाद में घनोदरी वात वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय, फिर तनुवात वलय में सिद्धालय। ख्याल में आया? वो सब है। तो तनुवात वलय का जो वो सिद्धालय वाला जो हिस्सा है, लोक का अंत, वो है लोक का अंत। देखिए यहाँ से पेज नंबर 400 पे ये पढ़ना है अपने को, 400 नंबर पेज पे। अब यह सहज ही प्रश्न उठता है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला जीव लोकांत में रुक क्यों जाता है? रुक क्यों जाता है वहां पर? ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि धर्मास्ति काय का अभाव होने से तात्पर्य यह है कि गमन करने में निमित्त भूत धर्मास्ति काय का अभाव हो जाने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जाता। प्रश्न, यदि लोकाकाश के आगे भी धर्म द्रव्य होता है तो सिद्ध जीव लोकाकाश के भी आगे चला जाता? आप कह रहे हो धर्मास्ति काय के अभाव होने से वो वहां रुक गया, अगर आगे भी होता धर्म द्रव्य तो क्या आगे चले जाते? ये प्रश्न है। ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना अपने को कि आगे होता तो आगे चले जाते। देखो उत्तर में क्या कह रहे हैं, ऐसा काल्पनिक प्रश्न करने से क्या लाभ है? अब ऐसे अब कल्पना तो कुछ भी करते रहो, फिर ये नहीं होता वो नहीं होता। ऐसे काल्पनिक जो वस्तु स्थिति अपने सामने है, और इसमें ये तो अनादि अनंत अकृत्रिम व्यवस्था है, इसमें कुछ हो नहीं सकता कि अपन धर्म द्रव्य को खींच के थोड़ा आगे कर दें, बड़ा कर दें, थोड़ा आउटर में फैला दें, लोक के बाहर पहुंचा दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा काल्पनिक प्रश्न करने से क्या लाभ है? अरे भाई, आकाश को छोड़कर शेष 5 प्रकार के द्रव्यों में उपादानगत ऐसी ही योग्यता है कि वे लोकाकाश के बाहर जाते ही नहीं है। यदि मान लो, अपन करो फिर भी कल्पना कि समझ लो कि ये है, ये लोक का अंत है ना, ये लोक का अंत है, ये लोक का अंत है, तो अब इसके बाहर अपने को फैलाना है। यहाँ तक अपन ने लोकाकाश को फैलाया है, उसको धर्म द्रव्य को यहाँ तक फैला दिया। अब यहाँ तक जब वो होता तो फिर ये प्रश्न कहते कि इससे ऊपर क्यों नहीं है धर्म द्रव्य? भाई जहां तक भी फैलाते तो फिर उसके आगे का यही प्रश्न होता है ना। तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई सेंस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अनादि अनंत अकृत्रिम व्यवस्था है, ये सब ऐसा ही है लोक की व्यवस्था। इसमें हम जितना भी आगे, जैसे ये प्रश्न उठाओ तत्व 7 ही क्यों है, तो ठीक है हम 8 बना देंगे, तो फिर आप प्रश्न करोगे तत्व 8 ही क्यों है, फिर हम 8 बना देंगे, तो फिर आप कहोगे कि 7 क्यों नहीं है। तो ये तो अव्यवस्था हो जाएगी ना। जो व्यवस्था जैसी है वहां तो सिद्ध किया है अपन ने, तो तत्व 7 ही क्यों है। लेकिन कोई भी चीज
उसको जो भी कहेंगे तो उसके अगला प्रश्न तो ये भी हो सकता है ना, फिर ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं। इसलिए ऐसा काल्पनिक प्रश्न करने से क्या लाभ है? अरे भाई, आकाश को छोड़कर शेष 5 प्रकार के द्रव्यों में उपादानगत ऐसी ही योग्यता है कि वे लोकाकाश के बाहर जाते ही नहीं हैं, लोकाकाश के बाहर वे होते ही नहीं हैं। इसे हम इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि सिद्ध जीव अपनी उपादानगत योग्यता और धर्मास्थी काय रूप निमित्त के अभाव से अलोकाकाश में नहीं जाता। वास्तविकता यानी सही स्टेटमेंट क्या है? सिद्ध जीव अलोकाकाश में क्यों नहीं जाते, लोक के अंत में क्यों रुक गए? तो यहाँ तो केवल निमित्त प्रधान कथन किया सूत्र में, लेकिन वास्तविकता क्या है कि सिद्ध जीव अपनी उपादानगत योग्यता, उनके उपादान में उससे आगे जाने की योग्यता ही नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अपन गए गाड़ी से कहीं जा रहे थे और फिर गाड़ी से जा रहे थे और फिर जाना तो कहीं था लेकिन कहीं रुक गए रास्ते में। कि क्यों रुक गए? कि पेट्रोल खत्म हो गया, कि कभी के आगे टिकट ही नहीं मिला। ऐसा होता है ना, कभी अपन ने कुछ टिकट आधी दूर का करा के गए थे, फिर सोचा था आगे करा लेंगे, तो आगे टिकट ही नहीं मिला, ऐसा हुआ। तो वो तो निमित्त है, टिकट नहीं मिला, पेट्रोल खत्म हो गया, वो तो निमित्त है। वास्तव में हमारे उपादान में ही वहां जाने की योग्यता नहीं थी। मान लो अपने को कहीं जाने का भाव है, टिकट करा रखे और वेटिंग में चल रही है, और आपको उपादान में जाने की योग्यता होगी तो ट्रेन में बैठने के बाद में वेटिंग कंफर्म हो जाएगी, और उपादान में जाने की योग्यता नहीं होगी तो वेटिंग कंफर्म भी हो जाए, मान लो कंफर्म ही हो शुरू से ही, तो भी एंड टाइम पे कुछ भी काम हो जाए। होता है ना, ऐसी परिस्थितियां बनती है। लास्ट मोमेंट पे नहीं गए, हुए वे टिकट बेकार हो गए, कोई कारण ऐसा हो गया कि नहीं जा पाए। तो उपादान में योग्यता होती है तो वो टिकट को निमित्त कहा जाता है कि हमारे टिकट बने हुए थे, ट्रेन में बैठ गए थे तो चले गए। उपादान में योग्यता नहीं होती है तो नहीं होता है काम। तो वास्तव में सिद्ध जीव अपनी उपादानगत योग्यता और धर्मास्थी काय रूप निमित्त के अभाव से अलोकाकाश में नहीं जाता। जिस प्रकार धर्मास्थी काय अलोकाकाश में स्वभाव से ही नहीं होता, उसी प्रकार जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव लोकाग्र तक जाने का ही है। जैसे धर्म द्रव्य का स्वभाव है कि वो आगे नहीं होता है, लोक तक ही होता है, वैसे जीव का भी, सिद्ध जीव का भी स्वभाव ऐसा ही है कि वो लोक तक ही जाएगा। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है लेकिन ऊर्ध्वगमन स्वभाव लोक तक, लोक के अग्रभाग तक ही जाने का है। ऐसा नहीं है कि धर्मास्थी काय रूप निमित्त के अभाव में मुक्त जीव लोकाग्र के आगे जाने से रुक गया। ऐसे कोई वो बेचारा दीनहीन हो गए सिद्ध जीव, वो उनके अभाव में वो लटके हुए हैं वहां पर। कुछ लोग ऐसा शब्द यूज में लेते, सिद्ध भगवान वहां लटके हुए, धर्म द्रव्य नहीं है। ऐसे कोई उनकी मजबूरी नहीं है, उनका स्वभाव ही वहां तक जाने का था, ऐसा ही उनका स्वभाव था। ऐसा नहीं है कि धर्मास्थी काय रूप निमित्त के अभाव में मुक्त जीव लोकाग्र के आगे जाने से रुक गया हो। ऐसा सोचना तो सिद्ध जीव की अनंत स्वाधीनता पर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। इस तरह से सिद्ध जीवों की गति किस तरह से होती है, कहाँ तक होती है? तो आलोकांतात, फिर ऊपर ही क्यों होती है उसके लिए 4 उदाहरण और 4 कारण दिए, और फिर कहाँ तक जाते हैं, वहीं तक क्यों जाते हैं लोक के अंत तक, तो उसके लिए कहा धर्मास्थी काय अभावात। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कह के निमित्त का ज्ञान कराया है। 8वें सूत्र में किसका ज्ञान कराया है? 8वें सूत्र में निमित्त का ज्ञान कराया है कि वहां निमित्त का अभाव हुआ, इसलिए ऐसा कहा गया है। बोलिए रेणु जी। मैम लास्ट में तो वापस वो बोल दे कि सिद्ध जीव के अनंत स्वाधीनता पर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा, लेकिन शुरू में ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगा कि भाई उनकी जो उपादान शक्ति है वो इतनी है कि वो इसके आगे नहीं जा सकेंगे। हाँ, ये योग्यता नहीं है, ये योग्यता हाँ, नहीं है उनमें। योग्यता ही होती है, ऐसी ही योग्यता है जीव की, ये नहीं सिद्ध जीव की, सिद्ध जीव की, सिद्ध जीव में लोक के आगे जाने की योग्यता नहीं है। तो वो अपने को ऐसे लग रहा है उनके, उनको अयोग्य कह रहे हैं, तो अयोग्य है। हाँ, लोक में जाने के अयोग्य है, बिल्कुल अयोग्य है। नास्तिकपरक कथन हो गया ना ये सेंटेंस। लेकिन वास्तव में वास्तविकता यही है ना, उनकी उतनी ही योग्यता है, उससे ऊपर कोई भी जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश नहीं काल, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्यों की इतनी ही योग्यता है कि वो वहीं तक रह सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो सिद्ध भी एक जीव है,
इसलिए जीवों की, सिद्ध जीवों की ही इतनी योग्यता है कि वो वहीं तक जा सकते हैं। इतना ही उनका स्वभाव है, ऐसी उनकी योग्यता है। उपादान में इतनी ही शक्ति है। देखो ऐसे आपको यूं लगेगा मैं परद्रव्य का, आप परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, बस आप में इतनी योग्यता है। परद्रव्य का कुछ करने के अयोग्य हो आप, तो हो उसमें क्या है, ऐसी ही बात है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि परद्रव्य में कुछ भी करने के हम अयोग्य हैं, परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही लोक के आगे जाने के लिए अयोग्य हैं, लोक के आगे नहीं जा सकते, लोक के बाहर नहीं जा सकते। बोलिए भाई साहब। रेणु बहन जी को अयोग्यता शब्द अखर रहा है, इसके लिए तो आचार्यों ने नपुंसक तक का इस्तेमाल किया है। हाँ, परद्रव्य का कार्य करने के लिए नपुंसक है, ऐसा उस प्रकरण में आता है, इसलिए वहाँ वो अयोग्य है। हम उसके जो भी आगे शब्द है बहुत करुणा करके जो है आचार्य ने इस्तेमाल किए। नहीं, मैं जी कह की रही समझ हूँ में आ कि जाए बस। अलोकाकाश जा नहीं सकते हैं, लेकिन अलोकाकाश देख सकते हैं। उनमें वो योग्यता है कि वो देख अलोकाकाश सकते को हैं, अच्छे से जान जानते सकते हैं। हैं, देखने जानने की, उसको देखने जानने की योग्यता केवल उनकी जीव में ही योग्यता है। हाँ है। मुक्त जीव मतलब केवल ज्ञानी परमात्मा में ही है। बढ़िया, हाँ। चलिए और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बोलिए वर्षा भाभी। वो पूछना था इसका, ये मेरा छूट गया था, इसके पूर्व प्रयोग से और संख्या अभाव से मतलब ये एक बारी बताइए। इससे क्या पहले वाले सूत्र का क्या छूट गया? ये वाला पूर्व प्रयोग से संख्या अभाव से, पूर्व तो प्रयोग से का क्या मतलब हुआ? अब आप इसमें पढ़ना, इसमें दिया है अर्थ, इसमें पढ़ना। और अभी तो शुरू में तो चर्चा हुई थी पूरी, नहीं मैं उसका अटेंड नहीं कर रही क्लास, मैंने कहा अभी थोड़ा आज सा की हल्का। क्लास में शुरू में चर्चा हुई। अच्छा शुरू में, ठीक हाँ ठीक। आज की क्लास में हुई, कल हुई, आप सुन लेना और इसको पढ़ना। हाँ बोलिए शांति। जैसे कहते हैं कि अपना लोकाकाश अलोकाकाश के बीच में, बिल्कुल बीच में स्थित है, तो फिर ऐसा एंड है क्या अलोकाकाश का? कोई बीच में कैसे पता चलता है कि बीच में स्थित? एंड नहीं है, एंड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पूरा सब तरफ व्याप्त है तो फिर उसको बीच ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? जो अच्छा, अनंत है, ऐसा जो पूरे अनंत अलोकाकाश में ये लोक एक ही है ना अपना ही? हाँ, अगर हम ऐसा कहते ना कि अलोकाकाश के कोने में लोक है, साइड में, तब तो वो अलोकाकाश का अंत दिख जाता, फिर तो अंत लग जाता। अब अलोकाकाश का अंत ही नहीं है, तो वो जहां पे भी वो लोक है वो बीच ही में तो है। ये है आपको समझ में भाई, जो एंडलेस चीज है। अभी अपने को जो ऊपर आसमान दिखता है ना, अभी ये समझ लो वो अपने को अनंत जैसा दिखता है, उसका एंड नहीं दिखता अपने को। तो कोई भी चीज, एक कोई चांद है, वो कहाँ है? आकाश के कोने में, आकाश के बीच में, आसमान के बीच में ही दिखेगा ना अपने को। तो बीच में इसका मतलब कि उसका एंड है क्या? आसमान का एंड नहीं दिखता है अपने को, तो फिर बीच ही में, अगर कोने में अपन बता दे तब तो उसका एंड दिखे, तो वो एंडलेस है, इसीलिए बीच में कहा। मैम जैसे जो लोकाकाश है, तो वो लोकाकाश के मतलब जो 3 वलय होती है, घनोदधि, घन और तनु, ये मतलब ये इसके सराउंडिंग रहेगी क्या? उसके मतलब जो ये जो है लोकाकाश के, तीनों वात वलय लोकाकाश के अंतर्गत, तीनों जो वात वलय, तनु वात वलय तक लोक कहा जाएगा। तनु वात वलय तक लोक है, तनु वात वलय से आउटर में अलोक है, तो लोक में आएंगी तीनों बात। उसके बाद उसमें वहां वलय नहीं रहेगा अलोकाकाश में? नहीं नहीं, अलोकाकाश में वायु कहाँ से आएगी? वहां कुछ है, कोई द्रव्य ही नहीं दूसरा। बोलो पारुल। भाभी पारुल म्यूट हो गए। जो अपन मोड़े लेते हैं उनमें अपने ज्ञान में कुछ हीनता आती है क्या विरह गति में? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो 3 मोड़ा लेता है वो तो एक इंद्रिय जीव के ही बनते हैं, तो उसका ज्ञान मतलब मोड़े से ज्ञान की हीनता का यूं तो संबंध नहीं है, लेकिन अपन उससे कनेक्शन ऐसे लगा सकते हैं कि 3 मोड़े लेने वाला जीव एक इंद्रिय होगा तो उसका ज्ञान ही नहीं होगा, और बाकी 2 मोड़े उससे मतलब ज्ञान का ऐसा कोई संबंध नहीं है उससे कि ज्ञान कुछ हीन होता हो। तो एक इंद्रिय होगा या निगोदीय होगा?
एक इंद्रिय ही होगा, मतलब ऐसा निबोध ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक इंद्रिय में ही हो सकता है। और क्योंकि दूसरा स्थावर ये लोक में जन्म लेने वाला होता है, 3 मोड़े लेने वाला, तो स्थावर लोक में एक इंद्रिय 5 प्रकार के स्थावर हो सकते हैं, इसलिए। और एक ये पूछना था, ये जो तनुवाद विलय सिद्ध भगवान तो वहां पे ही होते हैं टच करते हुए उसको, लेकिन जो सिद्ध शिला होती है वो तीनों वाद विलय से पहले होती है या बीच में होती है? पहले नीचे। अच्छा, मतलब जो वाद सिद्ध विलय शिला तो नीचे है, सिद्ध शिला बस, के बाद में है वाद विलय, तीनों ही। तो बस उसके ऊपर सिद्ध भगवान ही होते हैं और कुछ नहीं होते? एक इंद्रिय जीव होते हैं, नहीं होते वहां पे? एक इंद्रिय होते हैं ना, एक इंद्रिय सब जगह, तनुवात वाले में भी, वात वाले, वात मतलब वायु का एक वहां होंगी। और ये जो मन पे ज्ञान और ये ज्ञान वाले ज्ञान जो होते हैं, ये जब तक मन होता है तभी तक अपने को ज्ञान दे, मतलब उतने भाव का ज्ञान बता सकते हैं ना ये? उसकी वो अलग अलग, मतलब उनमें कंडीशन है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जिसकी जितनी मर्यादा है, अच्छा, तो वो ऋजुमती है, विपुलमती है, और उसके आधार पे मर्यादा पूर्वक सबकी वो अपने उनके नियम है, उसके आधार पे वो ज्ञान होता है। अब इसमें अपने को ये अपन ने थोड़ा सा चौथे अध्याय में देखा तो था, कल अपन सिद्ध जीव कहाँ स्थित होते हैं लोक के अंत में, आज तो भी समय अपना हो ही गया है, ज्यादा ही हो गया है, तो कल अपन वो देखेंगे। आप लोग थोड़ा नक्शा ख्याल में रखना 3 लोक का, और पहले भी अपन ने चर्चा की हुई है, तो थोड़ा आप देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। कल वो करेंगे, फिर ये नवा सूत्र स्टार्ट करेंगे, और 1-2 दिन में ये सूत्र हो जाएगा, 2-3 दिन में। और उसके बाद में एग्जाम आप समझ लीजिए, आज हो गई है 6 तारीख, 11-12 तारीख तक अपना टोटल ये पूरा हो जाएगा, है ना। और फिर एग्जाम 13 को द्रव्य संग्रह का है, तो 20 को इसका रख लें, 10वें अध्याय का। कुछ भी नहीं है, 9 सूत्र है और एकदम सरल है, कुछ खास इसमें है नहीं। काफी दिन मिल जाएंगे आप लोगों को, 8-10 दिन तो पढ़ाई के लिए मिल जाएंगे। तो इसके बाद ये एग्जाम होगा, और फिर इसके बाद में अपन जनवरी से, अभी मेरा ऐसा विचार है कि आप लोग ये दोबारा से पढ़ना चाह रहे हैं तत्वार सूत्र पहले अध्याय से, तो 3 दिन कुछ दूसरा ग्रंथ चला लें, 3 दिन तत्वार सूत्र चला लें, तो जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए भी हो जाएगा, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए भी हो जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। तो आप लोगों को सही लगता हो तो आप अपनी सहमति दे दें, ऐसा कर दें, ठीक है। 3 दिन अपन 3 दिन दूसरा विचार कर लेंगे, दूसरा चाहेंगे, 3 दिन तक पाठ सूत्र का पहले अध्याय से चला लेंगे, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं, तो अपन जनवरी से शुरू करेंगे, वो तो 2 तारीख से, और अभी ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में फिर बात करते हैं, ठीक है। चित्रा आंटी, कुछ पूछना है आपको? बोलिए। भक्तामर करा दीजिए ना, देख लेते हैं। भक्तामर की वैसे क्लासेस डली हुई हैं, नहीं आप एक बार समझाएंगे तो आप ढंग से, आप समझाएंगे तो थोड़ा सा। वो मैंने समझाई हुई है, ठीक है, देख लेंगे, विचार कर लेंगे। बोलिए आशा आंटी। कोई करना नियोग वाला ग्रंथ पढ़ा दीजिए, एक भी नहीं पढ़ा कभी भी, और अब समझ में अभी आएगा तो आएगा, करना नियोग का द्रव्य संग्रह के टाइम पे या शाम वाले टाइम पे लेंगे, इस समय पे तो सरल ही लेंगे, क्योंकि इस समय पे सब तरह के बाकी 3 दिन तत्वार सूत्र, 3 दिन में वो करना नियोग का करा दो, कोई एक ग्रंथ तो पढ़ा, देख लेते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा। वो 3-3 दिन ही रखिए भाभी, हाँ, क्योंकि ज्यादा फिर अभी इतना हार्ड नहीं चाहिए हमें। हाँ ठीक। अभी पहले दूसरे अध्याय में करना नियोग आएगा, चिंता वाली बात। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं आज? कल कौन बोलना चाह रहे थे? हाँ, सुनीता बोलिए। हिमाचल ते नीत श्री गुरु गौतम के मुख कुंड धरिए, मोह महाचल भेद चली जग
ती जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयोनिधि माही रति बहु, भंग तरंगणी तो उचरी है, पाशुची शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि कर शीश धरिए, मैं अंजलि कर शीश धरिए।